दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग उर्दू कोर्स बी यानी जान पहचान बुक का तीसरा चैप्टर जिसमें एक नज़म है नेकी और बदी, इसके बारे में पूरा डिटेयली लाइन बाय लाइन नज़म का एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। इस नज़म में क्या कहना चाहता है नेकी और बदी में। इसका राइटर मुशन्निफ शायर का नाम है नज़ीर अकबर आबादी, जो कि एक बहुत ही अच्छे नज़म को लिखी है नेकी और बदी। यदि आप इस नज़म को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इस नज़म से सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहला हम लोग नज़ीर अकबर आबादी के बारे में जान लेते हैं। कौन था नज़ीर अकबर आबादी? नज़ीर अकबर आबादी 1740 ईस्वी में, कब 1740 में पैदा हुए थे। नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम वली मोहम्मद था। क्या नाम था पूरा नाम? वली मोहम्मद था। वह दिल्ली में पैदा हुए थे। नज़ीर अकबर आबादी 1740 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए थे। अपने ख़ानदान के साथ आगरा, यानी आगरा कहाँ है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। आगरे में आकर बस गए। नज़ीर अव्वामी शायर थे। नज़ीर अकबर आबादी को हम लोग अव्वामी शायर के नाम से भी जानते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है MCQ कि नज़ीर अकबर आबादी को किस शायर के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग आंसर कीजिएगा अव्वामी शायर। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं इनकी शायरी में हिंदुस्तानी माहौल की आकाशी की गई है। इसके जितने भी नज़म है, शेर व शायरी है, इसमें एक बहुत ही ज़्यादा हिंदुस्तान के एनवायरनमेंट के ऊपर बताया गया है। इन्होंने यहाँ के मौसम, इसके ऊपर क्लाइमेट, मौसम, सीजन, वेदर, मेलों, त्योहारों और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू पर बहुत सी नज़में लिखी है। ये सारे टॉपिक पे नज़ीर अकबर आबादी नज़में लिखी है। सामने के मौज़ूआत को सीधी सादी ज़ुबान में बयान करना नज़ीर की बहुत बड़ी खूबी थी। किसी भी मौज़ूआ यानी किसी भी टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में बयान करने का नज़ीर अकबर आबादी के पास एक बहुत बड़ी खूबी थी। इनके पास अल्फाज का गैर मामूली ज़खायरा था। यानी नज़ीर अकबर आबादी के पास वर्ड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं, अल्फाज का एक बहुत बड़ा ज़खायरा मौजूद था। यानी वर्ड का बहुत ज़्यादा कलेक्शन था। वह मौके और मौजू के एतबार से मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। यानी नज़ीर अकबर आबादी जो भी नज़म या कहानी जो भी लिखे है, इसके जितने भी नज़म हैं, इसके नज़म में बहुत ही मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किया गया। इनके कलाम में तासीर बहुत है। इसके जितने भी कलाम बातचीत है, इसके कलाम में बहुत ज़्यादा तासीर है। जैसे इसका एक बहुत ही मशहूर नज़म है रोटियाँ, बंजारा नामा, मुफलिसी, होली, आदमी नमा और कृष्ण कन्हैया का बोलपन। ये सारे इसकी बहुत ही मशहूर नज़म है। यानी नज़ीर अकबर आबादी की ये सारी एक बहुत ही मशहूर नज़म है। इस तरह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मौसमों, फलों, शख्सियतों पर नज़ीर की नज़में भी अपनी ख़ास पहचान रखती है। यानी नज़ीर अकबर आबादी मौसम पे, फलों पे, डिफरेंट शख्सियत पर्सनालिटीज़ पे नज़में लिखी है। और उर्दू के एक बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर गुजरे हैं। नज़ीर अकबर आबादी उर्दू के एक बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर है, जिसे हम लोग अव्वामी शायर यानी लोगों के शायर के नाम से भी जानते हैं। ये था नज़ीर अकबर आबादी का लाइफ स्टोरी यानी हालात ज़िंदगी, क्योंकि आपको हालात ज़िंदगी भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में। तो आप लोग हालात ज़िंदगी को एक बार अच्छे से रिमाइंड कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा और उसे लिखने का कोशिश कीजिएगा अपने नोटबुक में। उसके बाद नेकी और बदी में इस्तेमाल होने वाले जितने भी अल्फाज मानी है, इसका अल्फाज मानी को हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन। उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन यानी समरीज़ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो वर्ड दिया हुआ है वो है अदल परस्ती। क्या दिया हुआ है? अदल परस्ती। तो अदल परस्ती का मतलब होता है इंसाफ परस्ती, यानी इंसाफ दिलाने वाला। उसके बाद है तबर। तबर का मीनिंग होता है, मानी होता है कुल्हाड़ी जैसा बड़ा हथियार। कुल्हाड़ी जैसा बड़ा हथियार। शना का मतलब होता है भाला। उसके बाद बाला का होता है ऊंचाई, बुलंद। दस्त बस्ती में हाथों हाथ, एक हाथ से देना दूसरे हाथ से लेना। किसी चीज़ का एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंचना, उसी को हम लोग दस्त बस्ती कहते हैं। उसके बाद और भी कुछ अल्फाज है, इसका मीनिंग को हम लोग जान गए। और भी अगर कुछ अल्फाज नीचे दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं। जैसे नान। नान का मीनिंग होता है रोटी। क्या होता है? रोटी। उसके बाद गरक करना का मतलब होता है डुबाना। नहरनी में नाखून काटने का आला यानी औज़ार। तो ये थी नेकी और बदी का अल्फाज मानी। उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन नज़म, पोएम का मीनिंग को समझते हैं। क्या कहना चाह रहा है इस पोएम में नज़ीर अकबर आबादी हम लोग से। तो सबसे पहला जो पोएम शुरू होता है दुनिया जिसका नाव मियाँ,
ये और तरह की बस्ती है, जो महंगू को तो महंगी है और सस्तू को ये सस्ती है। यहाँ हर दम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। तो ये हम लोग 4 लाइन का सबसे पहला एक्सप्लानेशन को समझते हैं, इसका मीनिंग को समझते हैं। क्या कहना चाहता है नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी पहले जो 2 लाइन है इसमें क्या कहना चाह रहा है, एक बहुत ही अच्छे वे से, बहुत ही एक ख़ास अंदाज में नेकी और बदी पर तज़बिरा किया है, यानी उसके बारे में बताया है। वह कहती है कि मियाँ, यानी मियाँ हम लोग को खिताब कर रहे हैं, जिसका नाम दुनिया है, ये अलग तरह की बस्ती है। यानी ये जो दुनिया है एक अलग तरह की बस्ती है। यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं, बसते हैं। जो अच्छे लोगों के लिए तो अच्छी है, और जो बुरा लोग है उसके लिए ये दुनिया बुरी है। जो लोग महंगे, इज्जतदार, साहब हैसियत है, उनके लिए ये इज़्ज़त की जगह है। और जो लोग सस्ते, गरीब, नादार है, उनके लिए ये दुनिया सस्ती है। यानी इस दुनिया में अमीर भी ज़िंदगी गुजार सकता है और गरीब भी ज़िंदगी बसर कर सकती है। यहाँ हर मोमेंट, हर लम्हा कुछ ना कुछ होता रहता है। अब हम लोग पूरा इसको हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, हर लम्हा, हर मोमेंट कुछ ना कुछ चल रही होती है इस दुनिया में। हरदम झगड़े होते हैं, उठते हैं, हंगामे बर्पा होती है, हंगामे होते हैं। फिर उन झगड़ों के लिए अदालत भी मुनक्कद होती है, यानी अदालत भी बैठती है। मतलब ये है कि जो जैसा करता है उसका बदला मिल जाता है। यानी इस दुनिया में अगर आप जो करोगे उसका बदला आपको आगे चल के मिलेगा। अगर कोई मस्त, यानी दुनिया से बेखबर रहकर ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो उसके लिए भी ये मस्ती के सामान है। और जो लोग गलत, यानी पुस्त काम करते हैं, नीचा काम करते हैं, तो उनके लिए ये दुनिया उतनी ही पुस्त, यानी गलत होती जाती है। बस ये समझ लीजिए कि इस दुनिया में हर काम का अंजाम सामने आ जाता है। इस दुनिया में जितने भी एक्टिविटीज़ है आप कर रहे हैं उसका अंजाम आज ना कल आ ही जाता है। कुछ देर नहीं लगती और अंधेर, यानी नाइंसाफ़ी भी नहीं होता है यहाँ इस दुनिया में। कुछ भी देर नहीं, दूसरा जो जुमला है, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बस्ती है। दोस्तों इस दुनिया में अगर आप जो भी करोगे तो उसका बदला आपको आज नहीं तो कल मिलेगा ही। अगर आप गलत कर रहे हो तो आपके साथ गलत होगा, यदि आप किसी का भलाई कर रहे हो तो आपके साथ भी भलाई होगा। यानी इस दुनिया में कुछ भी अगर आप कर रहे हो तो आपको उसका बदला मिलता है। यानी नज़ीर अकबर आबादी का कहना है, इस दुनिया में कुछ देर भी नहीं लगती और अंधेर नाइंसाफ़ी भी नहीं होता है कि बुरे काम का नतीजा सामने ना आए। इस दुनिया में इंसाफ और अदल परस्ती है। क्या है? इंसाफ और अदल परस्ती है। जो जैसा करता है वह उसके सामने आ जाता है। यानी आप जो जैसा करोगे उसके सामने उसके साथ हो जाता है। सब कुछ हाथों के हाथ मिल जाता है। यानी जो भी करते हैं हमको हाथों हाथ मिल भी जाता है। दोस्तों जो भी आप कर रहे हैं एक अच्छे वे से कीजिए, नेकी कीजिए। आप बदी मत कीजिए लोगों के साथ। अगर आप नेकी करोगे तो आपको नेकी मिलेगा, अगर आप बदी करोगे तो आपको बदी मिलेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है आगे। जो और किसी का मान रखे तो फिर उसको भी मान मिले, जो पान खिलावे पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले, नुकसान करे तो नुकसान मिले, एहसान करे तो एहसान मिले। जो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा उसको आन मिले। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बस्ती है। तो इसका मीनिंग को समझ लेती है। जो और किसी का मान रखे, यानी जो किसी का अगर रिस्पेक्ट करता है, जिसका किसी का इज्जत करता है तो उसको भी आगे चल के क्या मिलता है, इज्जत मिलता है। यानी नज़ीर अकबर आबादी क्या कहना चाहता है अपने नज़म के दूसरे बंद में, कह रहे हैं कि इस दुनिया में जो दूसरों की इज्जत करता है उसकी भी इज्जत होती है। जो किसी को पान खिलाता है उसे भी लोग पान खिलाते हैं। यानी जो रोटी देता है तो उसे भी रोटी ही मिलता है। जो किसी के साथ गलत काम करता है और नुकसान होता है तो फिर उसका भी नुकसान होना तय है। जो किसी के साथ अच्छा सलूक एहसान करता है तो उसके साथ भी अच्छा सलूक एहसान होता है। जो जिसके साथ जैसा करता है फिर अगले मोमेंट, अगले लम्हे उसके साथ भी वैसा ही होता है। इस दुनिया में हर काम का अंजाम सामने आ जाता है। फिर नज़ीर अकबर आबादी कहती है, कुछ देर नहीं लगती अंधेर भी नहीं लगती। यानी अल्लाह ताला के पास देर भी नहीं तो अंधेर भी नहीं है दोस्तों।
अगर आप बुरा कर रहे गलत कर रहे हैं तो आपको उसका अजर उसका बदला आपको मिलता है। यदि आप अच्छे कर रहे हैं भलाई कर रहे हैं तो आपको भी उसका अजर मिलता है। यानी अल्लाह ताला के पास कोई भी चीज़ की दूरी नहीं है। यानी बुरे काम का नतीजा आपको सामने आ जाता है। इस दुनिया में इंसाफ और अदल परस्ती है। जो जैसा करता है उसके सामने वैसा ही उसको जवाब मिल जाता है, उसके साथ वैसा ही हो जाता है। इसके थ्रू यानी दूसरे बंद के थ्रू नज़ीर अकबर आबादी हमें यही समझाना चाह रहे थे। अगर आप किसी को इज़्ज़त देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो आपको भी आगे चल के आपको भी इज्जत और रिस्पेक्ट मिलेगा। यदि आप किसी को पान खिलाते हैं तो आपको भी पान खिलाएगा। यदि आप किसी को रोटी देती है तो आपको भी रोटी देगा। यदि आप किसी का नुकसान कर रहे हैं तो आपको भी नुकसान मिलेगा। यदि आप किसी का एहसान कर रहे हैं तो आपको भी एहसान मिलेगा। यानी जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलेगा इस दुनिया में। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। जो पार उतरे औरों को भी उसकी अभी नाव उतरनी है। जो गर्क करे फिर उसको भी यहाँ डुबो डुबो करनी है। शमशीर तब्र बंदूक शना और नश्तर तीर नहिरनी है। यहाँ जैसी जैसी करनी है फिर वैसी वैसी भरनी है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले यहाँ सौदाए दस्त बस्ती है। तो नज़ीर अकबर आबादी तीसरे बंद में फरमाता है, तो इस तीसरे बंद में हमें कहना चाह रहा है जो पार उतरे औरों को उसको भी नाव उतरती है। यानी नज़ीर अकबर आबादी कहता है जो दूसरों को पार उतारता है यानी दूसरों को सहारा देता है, इस पार से उस पार लेके जाता है यानी उसकी मदद करता है, तो उसकी भी नाव पार उतरती है। यानी जो इंसान दूसरे का हेल्प करता है मदद करता है उसके भी आज न कल उसके भी नाव पार उतर ही जाती है। यानी दूसरों के लिए अच्छे काम करता है तो उसके साथ भी अच्छा होता है। जो दूसरों को डुबाता है तो फिर उसको उसकी नाव भी डूबती है। क्या होती है, अगर तुम दूसरे को डुबाओगे तो उसकी भी नाव डूबती है। यानी दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला खुद भी नुकसान से बच नहीं सकता। अगर आप दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे तो आप क्या नहीं बच सकती है उससे। यानी तलवार तीर भाला और बर्छी नस्तर हो या नहेनी, यानी नहेनी किसको बोलते हैं, नाखून काटने वाले को, से जो भी आप काम लिया जाता है उसके वैसे ही असरात भी मिलती है आपको। जिस तरह की यहाँ मिसालें दी है नज़ीर अकबर आबादी, बहुत ही अच्छे वैसे मिसाल पेश किया है। शमशीर तबर बंदूक शना नश्तर तीर नहीनी, यहाँ जैसी जैसी करनी है फिर वैसी वैसी भरनी है। यहाँ यानी जो जैसा करता है फिर वैसा ही यहाँ भरता है। मतलब ये है कि हर काम का अंजाम सामने आ जाता है। कुछ देर नहीं लगती है और अंधेर भी नहीं होता है, बस सब कुछ हाथों के हाथ मिल जाता है आपको। तो ये सारे आप दिमाग में बैठाइए जो जो बात हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि एक एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर एक मिसरा को समझना जानना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक आखिरी बंद है जिसको पढ़ लेते हैं क्योंकि इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो और का ऊंचा बोल करे तो उसका बोल भी बाला है, और दे पटके तो उसको भी फिर कोई पटकने वाला है। बेजुल्म वो खता जिस जुल्म ने मजलूम ज़बह कर डाला है। इस जुल्म के अभी लो हो फिर बहता और नदी नाला है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले यहाँ सौदा दस्त बस्ती है। तो हम लोग आखिरी मिशरा के मानी को थोड़ा समझ लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है। जो और का ऊंचा बोल करे तो उसका भी बोल भी बाला है। यानी इस बंद में नज़ीर कह रहे हैं कि जो शख्स किसी की बात को शरा से यानी उसका एहतराम करती है, उसका रिस्पेक्ट करती है, उसको इज्जत देती है, तो फिर दूसरे भी उसे सराहती है यानी उसको भी इज्जत करती है, उसको भी एहतराम करती है, उसका भी रिस्पेक्ट करती है। और जो किसी को जलील व ख्वार यानी रुसवा करती है बदनाम करती है तो फिर उसे भी जलील व ख्वार यानी बदनाम होना पड़ता है। जो शख्सी किसी के साथ बिला वजह बगैर किसी प्रॉब्लम के जुल्म व सितम करता है, उसके साथ जुल्म व सितम करता है, किसी को मार डालता है, तो फिर लोग उसके साथ भी वैसा ही सलूक करते हैं। फिर उसका लहू खून भी ज़मीन पर बहता हुआ नज़र आता है। इसलिए यहाँ लिखा है लो लहू का फिर बहता नदी नाला है। यानी अगर आप कुछ करोगे जुल्म व सितम दूसरों को डालोगे, दूसरों को मारपीट करोगे, फिर लोग भी आपके साथ वैसा ही सलूक करेंगे, फिर उसका लहू खून भी ज़मीन पर बहता हुआ नजर आएगा।
यानी जो जैसा करता है उसे वैसा ही भुगतना होता है इस दुनिया में। इस दुनिया में ना तो देर होती है ना ही अंधेर, क्योंकि अल्लाह ताला के पास, खुदा के पास किसी चीज़ की देर भी नहीं है तो अंधेर भी नहीं। यहाँ इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ का किया उस हाथ के सामने आता है, सब कुछ हाथों के हाथ हमें मिल जाता है। तो नज़ीर अकबर आबादी इस नज़म में हमें एक बहुत बड़ा पैगाम देना चाह रहा है कि अगर आप किसी को इज़्ज़त करती है तो आपको भी इज़्ज़त मिलेगा। यदि आप किसी की मदद करती है, हेल्प करती है, तो आपको भी मदद मिलेगी। तो इस नज़म में नज़ीर अकबर आबादी हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया है नेकी और बदी के ज़रिया। अगर आप किसी का बुरा करती है तो आपके साथ बुरा होगा, अगर आप किसी के साथ भला करते हैं तो आपका भी भला होगा। यानी आप अगर किसी को परेशानी में डालती है तो आप भी एक ना एक दिन खुद परेशानी में डालेंगे। आप अगर इस दुनिया में किसी की एहतराम करती है, इज़्ज़त करती है, तो आपको भी इज़्ज़त व एहतराम मिलेगा। तो नज़ीर अकबर आबादी इस नज़म के थ्रू, नेकी और बदी के थ्रू हम सभी को एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है। यानी इस दुनिया में नेकी और बदी का एक बहुत बड़ा सिला है। अगर आप बुरा काम करती हो तो आपका बदी होगा, अगर आप अच्छे काम, नेक काम करती हो तो आपको नेकी मिलेगी। तो ये थी लाइन बाय लाइन एक्सप्लानेशन पूरे नज़म का, नेकी और बदी का। नज़ीर अकबर आबादी के जरिया ये नज़म, ये पूरा नज़म पोएम को लिखा गया है। आपको इस पोएम से मरकज़ी ख़याल या तो आपको इसका तसरीह भी पूछ सकते हैं। तो आप एक बार अच्छे से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए ताकि आपका ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। और इसका जो क्वेश्चन आंसर है, एमसीक्यू हुआ या सिलेबस से इसका जो क्वेश्चन आंसर है, नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि उर्दू ग्रामर, उर्दू से रिलेटेड आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले नए वीडियोस को बनाने के लिए। ऑलरेडी उर्दू ग्रामर का 9 क्लास अपलोड हो चुका है। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर को हम पढ़ा चुकी है और सिलेबस ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।